नाज़रीन, लाहौर के डीएसपी हसन अजीज के खिलाफ एक औरत ने 3 बार जो है एप्लीकेशन दी है कि ये मुझे हिरासा करते हैं, मुझे तंग करते हैं। तो इसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। सादिया नाम की खतून है, प्रोफेशनल ब्लैकमेलर टाइप खतून निकली कि मैं भी कोई इतना ज़्यादा लाहौर पुलिस को अच्छा नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसरान आज भी मौजूद हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। कि हसन अजीज़ के बारे में जितनी मालूमात मुझे हैं, इनका शुमार जो है वो उन चंद अफसरान में है जो वाकई प्रोफेशनल लोग हैं और कम्पिटेंट भी हैं और ऑनेस्ट लोग भी। हैरान कुन बात थी कि यार ये हसन अजीज़ के बारे में ये चीज़ आ रही है, इसको देखना चाहिए। ऑन कैमरा बयान नहीं कर सकता जिस किस्म के इसने संगीन इल्जामात लगाए, यानी कि ये दरखास्तें देने का अमल जो है ये गुज़श्ता 1 बरस से जारी। वो अकेली नहीं है, खतून अकेली कभी भी ना हनी ट्रैप वाला मामला करेगी ना ब्लैकमेल वाला मामला करेगी, ये भी एक पूरा टीम वर्क होता है। तो अगर इसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो झूठे इल्जाम लगा रही है, क्योंकि वो एक ब्लैकमेलर खतून है और ये एक माफिया है। खुर्रम पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब से मैं पूछती हूँ कि पाशा साहब, पुलिस वाले तो औरतों की हिफाजत करते हैं, इंसानों की हिफाजत करते हैं, ये एक ही डीएसपी के खिलाफ 3 बार एप्लीकेशन जा चुकी है। पाशा साहब क्या कहेंगे आप, क्या असल हकायक है इस एप्लीकेशन के? पहले तो आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, ये 3 बार नहीं, ये मुतअद्दिद बार जा चुकी हैं। अच्छा, मेरे पास 3 बार का ये मामला लाहौर के वो डीएसपी हैं हसन अजीज़, उनके हवाले से काफ़ी दिन से ज़ेरे गर्दिश था और काफ़ी इस हवाले से बातें निकल रही थी। जब मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया एज अ जर्नलिस्ट, इसको सारा देखा, इसकी मैं बैकग्राउंड पे क्या है, इसके मैं सारे हक़ाइक़ की तरफ गया, तो इसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात सामने आए, जिससे ये कहना को मुश्किल नहीं है कि वो ख़तून जो सादिया नाम की ख़तून है, अच्छा, वो एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर टाइप खतून निकली है। मैं ज़ाती तौर पे जितना पुलिस अफसरान को जानता हूँ या जितना इन लोगों के साथ वास्ता रहता है, और मैं अपने कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का बरमला इजहार भी कर चुका हुआ हूँ कि मैं भी कोई इतना ज़्यादा लाहौर पुलिस को अच्छा नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसरान आज भी मौजूद हैं जो प्रोफेशनल भी हैं, जो ऑनेस्ट भी हैं और क्राइम फाइटर भी हैं। तो सब एक जैसे नहीं हैं। जब मेरे तक भी ये बात आई थी तब मेरे ज़हन में भी वही था कि ये वही रवायती जो पुलिस का एक रोल होता है वो होगा, और ऐसे वाक़यात कई हुए हैं कि जिसमें कोई इंसाफ लेने खतून गई है किसी अफसर के पास, तो बाद में उसी का स्कैंडल निकल आया। तो चूँकि हसन अजीज़ के बारे में जितनी मालूमात मुझे हैं कि लाहौर में इनकी काफ़ी पोस्टिंग भी रहीं, मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO भी काम करते रहे, फिर प्रमोट हुए, जब DSP हुए, फिर भी इनकी फील्ड पोस्टिंग्स रहीं। तो ये एक इनका शुमार जो है वो उन चंद अफसरान में है जो वाकई हकीकी मायनों में जो प्रोफेशनल लोग हैं और कम्पिटेंट भी हैं और ऑनेस्ट लोग भी हैं। तो मेरे लिए भी ये बड़ी एक हैरान कुन बात थी कि यार ये हसन अजीज़ के बारे में ये चीज़ आ रही है, तो इसको देखना चाहिए। तो वो उसमें जो सबसे अहम चीज़ें जो निकली कि वो ख़तून कि अगर अभी जो FIRs मेरे पास आई हैं वो हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। उसमें थाना मनावा, थाना फैक्ट्री एरिया, थाना इस्लामपुरा, ये वो थाने हैं जहाँ पे ये ख़तून पहले भी इसी किस्म के मामलात में मुकदमा दर्ज करा चुकी है दूसरे लोगों के ऊपर। अच्छा। उनमें एक जाहिर नाम का बंदा है, फ़ारूक है, एक सैफ नाम का बंदा है कि, और वो तमाम जो मामलात हैं ना वो मिलते जुलते हैं आपस में। इसमें क्या हुआ कि इसकी एक जाहिर नामी शख्स के साथ भी पहले दोस्ती थी, जिसमें वो मैं ये बात करूँगा अकॉर्डिंग FIRs कि जिन FIRs में ये खतून ने खुद बयान किया हुआ है, इसके पीछे से रिकॉर्ड निकल रहे हैं। हाँ जी, जो इसके रिकॉर्ड निकले हैं इस खतून के, तो उसमें भी यही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती हुई है, बाद में उसने बहलाया फिसलाया है, इसे ज़्यादती का निशाना बनाया, और कुछ ऐसे वर्ड्स FIR में यूज़ हैं जो मैं ऑन कैमरा बयान नहीं कर सकता, जिस किस्म के इसने संगीन इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। वो मामला होता है, फिर उस जाहिद के साथ इसकी शादी भी होती है, और फिर शादी के बाद भी अपने खावंद के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाती है, और उस मुकदमे में भी जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो शायद ऑन कैमरा कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम फैमिलीज़ में देखे जाते हैं। उसके बाद एक फ़ारूक नाम का शख्स जो इसकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, फिर उससे भी दोस्ती का एतराफ़ उन FIRs के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि करती है, फिर उसके साथ वो स्वात चली जाती है, और फिर वहाँ से वापस आके उसके ख़िलाफ़ ही FIA में एक मुकदमा दर्ज करा देती है।
यानी कि इस खतून ने जो मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज कराए हैं वो एक तो थानों में भी करवाए हैं और उसके बाद FIA में भी कराए हैं कि जी उन्होंने मुझे नशावर चीज़ पिला के मेरी फौश वीडियोस बना ली ये वो। यानी कि अगर आप इसकी सारी FIRs का बगौर जायज़ा लें और FIA की जो FIR हुई है जो वहाँ पे दर्ज कराई है तो ये सारी मिलती जुलती हैं। अच्छा। तो जब इसके रिकॉर्ड के जब एक तो ये रिकॉर्ड तो वो है जो मतलब डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मौजूद है जो सामने आ गया है। सेम इसी तरह इसका वास्ता किसी एक मुकदमे के सिलसिले में DSP साहब के साथ भी पड़ जाता है, हसन अजीज़ के साथ भी। और जो मेरे ज़राए बताते हैं मुझे कि इनका जो पहले जो मुलाकात थी वो वहाँ हुई जब हसन अजीज़ DSP माल्टाउन तैनात थे। उसके बाद एक राब्ते की एक सूरत भी पैदा हो गई और मैं हैरान हूँ, यानी कि एक तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि हसन अजीज़ एक इंतहाई कम्पिटेंट और प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, लेकिन वो भी मार खा गए, वो इस खतून को जज नहीं कर सके। कि वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े सियाने भी रह जाते हैं कि ये किस मार पे होती है और ये इसका टारगेट क्या होता है। उसका टारगेट ऑलवेज़ यही होता है कि वो बंदों को ट्रैप ही करना होता है। उसके बाद जब इनके आपस में कोई रवाबित बढ़े और उसमें भी इस फ़ारूक नामी शख्स के साथ जिसके साथ इसने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कराया, उसके साथ शादी भी की, उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमे के सिलसिले में ये गई थी वहाँ पे और फिर ये सिलसिला चला। कुछ अर्सा बाद इसने हसन अजीज़ को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि पहले मैं सिविलियन को करती थी, अब एक पुलिस अफसर है और इसको काबू किया जाए। जब वो काबू में ना आए तो उसने एक प्री प्लान सारा ये हनी ट्रैप ही करके हसन अजीज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। उस दौर में DIG थे अफजाल कोसर, पहला ही दरख्वास्त उनके पास गई थी और जब उस दरख्वास्त के बारे में मैंने सारे मामले को देखा तो सामने ये बात आई जो मेरे ज़राए ने भी बताई कि उस दरख्वास्त को भी ये साबित नहीं कर सकी थी। अच्छा। अपने जो इल्ज़ामात थे कि ड्यूरिंग इंक्वायरी अपने बयान इसके चेंज हो जाते थे। जब इसकी सुनवाई तो खैर हुई क्योंकि अफजाल कोसर जो DIG थे उन्होंने पूरी इस मामले की इंक्वायरी की, वो मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद इसने एक और एप्लीकेशन दे दी, फिर एक SSP थे उन्होंने इस मामले की इंक्वायरी की। हाँ, उसमें उस SSP ने इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि जो खतून इल्ज़ाम लगा रही है वो तो साबित नहीं हो सके, लेकिन ये चीज़ पाई गई है कि जो हसन अजीज़ ने उसने अपना रसूख इस्तेमाल किया है या अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, ये वर्डिंग उसमें थी। उसके बाद वो फिर नहीं टली, फिर एक पुलिस ऑफिसर है अमीन बुखारी, उनके पास भी इंक्वायरी चली गई। अच्छा। और वहाँ पे भी ये खतून जो है अपने लगाए गए इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सकी। जब ये सारा कुछ होने के बावजूद उसको मतलूबा रिजल्ट ना मिले और वो DSP जो है वो इसकी ब्लैकमेलिंग में ना आए, उसने फिर एक और दरख्वास्त दे दी। अच्छा। यानी कि ये दरख्वास्तें देने का अमल जो है ये गुज़श्ता 1 बरस से जारी है। और वो एडवांटेज ठीक है, ख़वातीन बड़ी काबिल एहतराम होती हैं इस हमारे माशरे में, वो चाहे किसी शक्ल में भी हों, लेकिन ख़वातीन के फिर क्या क्या रूप होते हैं वो अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले एक हमारे नावर मुसन्निफ़ हैं खलील रहमान कमर, वो जिस तरह ट्रैप हुए तो सारा रोल तो ख़वातीन का ही था ना उसमें भी। तो वो ख़वातीन का जो एक नेगेटिव रोल हमारी सोसाइटी में है वो तो है। और मैं सादिया जो ये खतून है मैं ज़ाती तौर पे इसको नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन जब रिकॉर्ड्स पे सारा वर्क किया गया, जो FIRs सामने आई, तो अगर हम उन FIRs को देखें तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिलफर्ज अगर उस DSP हसन अजीज़ पे सादिया जो इल्ज़ाम लगा रही है अगर उनमें कोई हकीकत है, अगर वो सच्चे भी हैं, तो अगर आप सादिया का साबका रिकॉर्ड देखें तो वो सच्चे इल्ज़ाम भी आपको झूठे ही लगेंगे, क्योंकि वो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत। और अगर मैं हैरान हूँ इस बात पे, इतने इतने मंजे हुए सीनियर पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं, उन्हें इस बारे में ये भी इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि सादिया के पीछे वो कौन सा माफिया है। एग्जैक्टली। वो अकेली नहीं है। ये मामला जो होते हैं, अगर आप माजी के भी तमाम इस किस्म के मामला देखें तो उसमें खतून अकेली कभी भी ना हनी ट्रैप वाला मामला करेगी ना ब्लैकमेल वाला मामला करेगी, ये भी एक पूरा टीम वर्क होता है।
आशा साहब, यही मैंने आपसे पूछना था कि आखिर ये सादिया डिफरेंट लोगों को फंसा रही है और डीएसपी साहब तक पहुंच गई है, फिर उनको झूठा कर रही है, तो सर इसका क्या मामला था कि क्या ये सिर्फ उनसे पैसे पूसे खाना चाह रही थी, या ये एक माफिया है, गैंग है जो बड़े बड़े काम निकलवाना चाहते हैं इन लोगों देखिए, से? मैं आपको पहले बात कही है कि मैं नहीं मानता कि वो खतून जो है वो अकेली इस सारे मामले में, इस मामले में डेफिनेटली अगर इसकी गहराई तक जाया जाए तो ये डेफिनेटली एक गैंग निकलेगा, एक बैकबोन है जो लोगों को काबू करता है। Exactly. किसी से पैसे ले लिए, किसी से जो भी फायदे को हासिल कर बिल्कुल, लिए। आप ऐसे ही कह अब एक पुलिस ऑफिसर जो की पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर आपका उसके साथ अच्छा तल्लक बन गया, आप कहीं उससे फ़ायदा उठा सकते Exactly. हैं। और जिस तरह की इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इनकी मजबूरी है कि इनके साथ कोई पुलिस अफसर भी शामिल हो जो उनको सपोर्ट करे। और मेरा ख्याल है कि ये हसन अजीज़ ने इस मामले में कुछ समझदारी की कि वो इनका काबू नहीं आया, वरना वो जितना ही कैरियर है, जितना एक साफ शफाफ उनका कैरियर एक गुजरा है कि हमने नहीं कभी सुना अपने उसमें कि उनके ऊपर कोई इस किस्म से आज से पहले कि पिछले 25 साल 26 साल तकरीबन, क्योंकि ये जितना बैच है ना, ये 98 का बैच है, इनमें बहुत सारे अफसरों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो ये बड़े कम्पिटेंट लोग हैं और इनमें से बेशतर हैं जो आज तक ऑनेस्ट हैं। मैं अकेले हसन अजीज़ की बात नहीं कर रहा, कि इनके बैच के जो काफ़ी सारे पुलिस अफसरान हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं और कम्पिटेंट हैं और आज भी मुख्तलिफ की पोस्ट पे वो तैनात हैं। तो ये उनकी बदकिस्मती भी समझें कि वो सादिया की ट्रैप में आ गए और उसके बाद फंस भी गए। फंसना तो यही है ना कि भाई एक औरत किसी पे इल्ज़ाम लगा दे तो बंदा तो वैसे ही दामन बचाता फिरता है ना, जी मैं क्या करूं, और ऊपर से हो भी एक पुलिस ऑफिसर, और पुलिस का इम्पैक्ट जो हमारी सोसाइटी में है वो कितना अच्छा नहीं है। कि मैंने वही कहा ना कि जब पुलिस ऑफिसर पे अगर आपको एक झूठा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, पुलिस ने अपना इम्पैक्ट ही ऐसा बना दिया है कि लोग कहते हैं कि सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, ठीक ऐसा ही है, और वो फिर लोग उसकी मामले की डेप्थ में नहीं जाते कि ये क्या मामला है। मैंने भी इसलिए जब ये बात आई थी तो मैंने आपको पहले बताया कि एक हैरानकुन वाक़या था, लेकिन जब मैंने फिर थोड़ा इस पे वर्क किया तो जब ये सारी चीज़ें नज़र आ गई तो मैंने कहा अगर ये डीएसपी पे अगर इल्ज़ाम सही भी लगा रही है तो अगर इसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि वो एक ब्लैकमेलर खतून है और ये एक माफिया है। इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, कुछ उसके साथी होंगे जो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मुसलसल एक ही ट्रैक पे चली आ रही है। कभी एक को निशाना बनाया, कभी दूसरे को बनाया, कभी तीसरे को बनाया, एंड पुलिस अफसर साहब भी फंस गए। साहब आ गए। बिल्कुल नाजरीन, ये ऐसा ही होता है कि इन गैंग वालों ने ख़वातीन को आगे लगाया होता है, और ख़वातीन, मैं बेशक खुद एक औरत हूँ, लेकिन औरत के आंसुओं के आगे जनाब बड़े से बड़ा चट्टान मर्द भी जो है वो ज़ेर हो जाता है। तो ये तो फिर डीएसपी साहब थी, इसने कोई अपना रोना धोना सुनाया होगा जाके और ये उसकी बातों में आ गई, लेकिन जब उन्होंने इसकी बातें मानने से इनकार किया तो इस औरत की आप करतूत देखें, इस औरत की देखें आप कि इसने किस तरीके से उनके ऊपर 3 से 4 बार उनके ऊपर एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करवाई, ना सिर्फ थानों में जाके बल्कि एफआईए में भी जाके दर्ज करवाई। अब इस बल्कि अभी मैं एक और चीज़ यहाँ कोट कर दूँ कि अभी जो इस सारे मामले की जो सूरत हाल चल रही है, जो लास्ट एक एप्लीकेशन गई है वो एडिशनल आईजी हैं, वो इंक्वायरी कर रहे थे, तो उसमें फिर वो डीएसपी जो हैं उन्होंने जाके हाई कोर्ट में उस इंक्वायरी को चैलेंज कर दिया कि जाहिर है कि बार बार एक ही चीज़ को लेके वो दरख्वास्त जाती है, कभी कोई पुलिस अफसर तफ्तीश करता है, कभी कोई करता है, जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता वो फिर एक एप्लीकेशन दे देती है। तो अभी जो लास्ट इंक्वायरी जो चल रही थी एडिशनल आईजी के पास, वो फिर डीएसपी ने वहाँ पे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है, जिसकी वजह से अभी फिल वक्त वो रुकी भी है और उसका अभी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। ठीक है। बिल्कुल पाशा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें, अगर हसन अजीज़ साहब का रिकॉर्ड देखा जाए, उनका भी रिकॉर्ड जैसे आपने कहा 25 साल सबके सामने, और इस औरत का रिकॉर्ड चेक किया तो आप खुद कह रहे हैं मैं शॉक्ड हो गया हूँ, ऐसे ऐसे इसकी रिकॉर्ड में चीज़ें हैं। तो ये जो सारे मामलात होते हैं ये डेफिनेटली एक गैंग होता है, ऐसे ही हनी ट्रैप का शिकार नहीं हो जाते। ये आई होगी हसन अजीज़ साहब के पास, उन्होंने इसकी कोई नाजायज़ बात मानने से इनकार कर दिया होगा, या उसकी कोई ऐसी डिमांड होगी जो नहीं पूरी की होगी, और ये अब हाथ धो के हसन अजीज़ साहब के पीछे पड़ गई है कि ठीक है अब मैं तो हुई हूँ ख़राब, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये औरतों का एक यूँ कह लें कि एक ब्लैक इम्पैक्ट होता है कि किस तरीके से औरतें अपना औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं और शरीफ मर्दों को जलील करती हैं।